ये सवाल बड़ा है, अब की बार किसका बिहार? क्योंकि जिस तरह से बीते 15 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में शासन चल रहा है, क्या उनके सामने कोई चुनौती है? या अगर चुनौती है तो इस बार किस तरह की चुनौती है? महागठबंधन की स्थिति कैसी है और महागठबंधन क्या नीतीश कुमार की सरकार को चुनौती दे पाएगा? क्या एनडीए गठबंधन अपने वर्चस्व को बहाल रख पाएगा? ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से आधे घंटे बाद होनी है, जिसमें तारीखों के ऐलान की पूरी संभावना है। तो 15 साल नीतीश कुमार और 15 साल लालू प्रसाद यादव, बीते 30 साल में दो बड़े चेहरे जिनकी सरकारें रही हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्योंकि एनडीए ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार ही हैं। तो कौन कौन से ऐसे किरदार हैं जो इस बार बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे? सुशील मोदी, उसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा, एलजेपी यानी कि हम चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, तेजस्वी, और नीतीश कुमार की बात तो हम लगातार कर ही रहे हैं। तो ये तमाम चेहरे हैं जो लगातार सुर्खियां बटोरते रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारी छोटी रिपोर्ट कि क्या स्थिति बनती दिख रही। लेकिन उससे पहले आइए जरा चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ जेडीयू से राजीव रंजन जी मौजूद हैं, मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी से हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, और आनंद पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। राजीव रंजन जी, जेडीयू की सरकार क्या इस बार फिर बनेगी? अब की बार बिहार में एक बार फिर आप ही का परचम लहराएगा? क्योंकि आप आश्वस्त तो जरूर होंगे, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि बीते 5 सालों में आपने क्या किया है और क्या नहीं। देखिए, हमने जो किया है वो तो बिहार की जनता के सामने है। आज बिहार का चप्पा चप्पा सड़कों से जुड़ चुका है, हर घर में बिजली पहुंच गई है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हर खेत को पानी का संकल्प लिया है, और राजनीति में ऐसे बहुत कम राजनेता होंगे जो कहते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। नीतीश कुमार जी ने जब भी जो कहा, कानून के शासन का उन्होंने वायदा किया था, और सत्ता में जब 2005 में आए तो उन्होंने उस वायदे को जमीन पर उतार कर दिखाया। आज आधारभूत संरचना का सवाल हो या वित्तीय सुदृढ़ता का सवाल, बिहार ने कामयाबी के परचम लहराए हैं, और लगातार 15 वर्षों में 1 दर्जन बार डबल डिजिट में हम लोगों ने ग्रोथ रेट दर्ज किया। लगभग आधे दर्जन बार हम अव्वल नंबर पर रहे। राजीव जी, आपके ग्रोथ रेट और तमाम मुद्दों पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन जरा मृत्युंजय जी से एक बार समझ लें कि जिन चीजों का दावा आप कर रहे हैं, क्या जमीन पर वो है? मृत्युंजय जी, देखिए, जो भी जेडीयू डबल इंजन की सरकार दावा कर ले, अब सरजमी पर क्या हकीकत है ये तो अब जनता की अदालत में फैसला हो जाएगा। 15 वर्षों में जिन सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया है, अब तो जनता बदला लेने के लिए तैयार है। और जनता जिस तरह से बिहार के नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, मैं थोड़ा सा संशोधन कर दूं। इन 15 साल में करीबन 2 साल आपके भी हैं, सरकार में आप भी रहे थे नीतीश कुमार जी के साथ, उसको याद ध्यान में रखते हुए बताइएगा। नहीं, वो 18 महीने हम लोग थे जी। 18 महीने के कार्यकाल को निकाल लीजिए। क्यों? उसमें बिहार में तरक्की हुई थी, आपके हटते ही तरक्की बंद हो गई। देखिए, अब 14 बरस अगर आप लें, 13.5 बरस, और आप 1.5 साल का जिक्र करें, तो उसकी तुलना पहले जितने समय तक, उस समय भी मुख्यमंत्री, मैं तो बीते 5 साल की बात कर रहा हूं ना जनाब। बीते 5 साल में 18 महीने आपके भी थे, तो उन 18 महीने के साथ बात कीजिए। आप बात ही नहीं के सुन रहे हैं। तो जब हम सरकार में शामिल थे, नीतीश कुमार जी ही 15 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। आप समझिए, कप्तान को अगर ताली तो गाली भी कप्तान को। नीतीश कुमार जी चाहे बीजेपी भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी का विशेष राज्य का दर्जा का क्या हुआ? नीतीश कुमार जी को पटना यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए हाथ जोड़ करके राजीव जी एक छोटा जवाब देंगे आप? 18 महीने को माइनस करके बात कीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिले हैं 18 महीने में जो हुआ, 18 महीने में जो हुआ, हमारे नेता लीडर जो अभी हैं, जो उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो काम करके दिखाया, उसका आप देख लीजिए उस समय का पीरियड, आपको पता चल जाएगा कि तेजस्वी यादव जी ने क्या काम किया। आज बिहार में सारे वैसे संस्थान यहाँ आ गए,
और मुझे लगता है विकास अगर आरजेडी को नहीं दिखता है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, उन्हें नहीं दिखना चाहिए, इसलिए कि वो जिस विकास की बात 90 से 2005 तक करते रहे हैं उस सर्वनाश को अगर ये विकास मानते हैं तो ये जनादेश का भी अपमान है और बिहार की जनता का भी अपमान। बिहार के विकास का आकलन, लंबी छलांग लगाई, बिहार के विकास का आकलन आज संपादक किस तरीके से करते हैं, जरा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। रामकृपाल जी, मैं क्षमा चाहता हूं राजीव जी, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन रामकृपाल जी, जिस विकास का दम बीते 15 साल से एनडीए की सरकार भरती चली आ रही है, वो विकास क्या जमीन पर आज बिहार में दिख रहा है? अजय जी देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। विकास तो देखिए निश्चित तौर पर हुआ ही है, और विकास पूरे सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में होता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो भी विकास हुआ है वो जनता के हिसाब से वो जनता संतुष्ट है या नहीं है, ये एक बड़ा अलग पैमाना है जी। कुछ के हिसाब से महत्वाकांक्षाएं देखिए रेंकती भी हैं और उड़ान भी बढ़ती है। तो ये कहना कि बिहार, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, बिहार राजनीति की एक ऐसी प्रयोगशाला है जी। रामकृपाल जी, मैं क्षमा चाहता हूं सर, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बड़ी ताज़ा हैं, अभी सीधे आ रही हैं। आप देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर जबरदस्त मारपिटाई हो रही है। वजह क्या है इसके बारे में आपको जैसे ही जानकारी मिलती है बताते हैं, लेकिन हंगामा हो रहा है, मारपिटाई हो रही है, सड़कों पर लोग दौड़ा रहे हैं एक दूसरे को। और ये देखिए क्या स्थिति है आज अभी बिहार में। बीजेपी दफ्तर के सामने, और पप्पू यादव के समर्थक हैं जो बिहार में बीजेपी के मुख्यालय के सामने, बिहार प्रदेश बीजेपी मुख्यालय के सामने ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। पप्पू यादव के समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं और बिहार बंद को लेकर यहाँ पर आह्वान की बात की जा रही थी, जिसे लेकर यहाँ पर मारपीट हो रही है। ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं जो पटना की हैं। इन तस्वीरों में एक बात तो स्पष्ट है कि बिहार में कोरोना का कोई असर नहीं है, किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर कोई मास्क नहीं है। क्या इसी तरह से बिहार के चुनाव होंगे? इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। बिहार के चुनाव के ऐलान अभी हुए भी नहीं हैं, चुनाव आयोग ने तारीखें तय की भी नहीं है, और उसके पहले किस तरह का बल प्रयोग स्पष्ट तौर से बिहार में दिख रहा है, आप देखिए। पुलिस के लोग भी हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, लेकिन आसपास हैं। लोगों को हटाने के लिए पुलिस के कर्मचारी बातचीत से एक दूसरे को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। पटना के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये पप्पू यादव के कार्यकर्ता हैं जो माइक पर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। बिहार बंद का आह्वान किया गया है और उसके संदर्भ में ये मारपीट भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर। हम लोग तो अचानक हम लोग मीटिंग में थे, बाहर निकल के देख रहे हैं कि जाप के कुछ कार्यकर्ता थे गुंडागर्दी पे उतारे हुए हमारे गेट पे प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान पे प्रदर्शन, लोकतंत्र में सबको प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि किसी के घर के दरवाजे पे आप तोड़ेंगे। लोकतंत्र में सबको अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का, सब लोग कर रहे हैं, हम लोग भी करते हैं। रूस के इस तरह का हमला किया गया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जब के लोगों ने गुंडागर्दी किया है और ये 2005 का पहले अपनी गुंडागर्दी अगर करें 2005 नहीं कीजिएगा। तो आपने ये तस्वीरें देखी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उसके साथ साथ पप्पू यादव के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आपस में भिड़े कार्यकर्ताओं की मार कुटाई अभी आपके सामने है। और एक बात जरा ध्यान से देखिएगा, किसी के चेहरे पर आपको मास्क न के बराबर दिखेगा। ज्यादातर लोग यहाँ पर बस बाहर निकलकर अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। ये तस्वीरें बिहार चुनाव की घोषणा के ठीक पहले बिहार की राजधानी पटना, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर बिहार बंद की कोशिश कराने में लगे पप्पू यादव के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच की भिड़ंत की तस्वीरें हैं जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में बता रही हैं कि चुनाव का माहौल इस बार बिहार में कितना गर्म है। कुछ चीज़ें जो आमतौर पर हम बंगाल के लिए एक तरह से रिजर्व मानते हैं,
कि आमतौर पर बंगाल में कार्यकर्ताओं के बीच में, खास करके राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच में झड़पों की बड़ी बातें दिखाई देती हैं, इस तरह की वारदातें दिखती हैं। लेकिन ये तस्वीरें अभी आपके सामने हैं। हरिवंश जी, बिहार के चुनाव की घोषणा अभी हुई नहीं है और उसके पहले ये तस्वीरें आ रही हैं जहां मार पिटाई जबरदस्त तरीके से बिहार की सड़कों पर। ऐसी तस्वीरें पहले दिखती नहीं थी। हरिवंश जी, माफ, हर्षवर्धन जी। जी 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 नहीं, निश्चित तौर पर ये जो दृश्य दिख रहा है, जी, आपने कहा कि बंगाल के लिए ऐसी तस्वीरें, ऐसे चित्र वो रिजर्व हुआ करते थे, यानी वहीं से हम इसको जोड़कर देखते थे। जी। लेकिन सच ये है कि बिहार इसी का पर्याय रहा, जिसको हम 15 साल बनाम 15 साल की बात करते हैं। जी। तो जो पिछला 15 साल रहा, 15 वर्ष का ये पर्याय रहा कि इस तरह की घटनाएं होती थी। लेकिन क्या इस चुनाव में फिर से राष्ट्रीय जनता दल को या पप्पू यादव की पार्टी को या दूसरे दलों को कुछ उम्मीद दिख रही है? क्योंकि आमतौर पर यही दिख रहा है कि अगर एनडीए जिस तरह से चुनाव लड़ते हुए दिख रहा है और उसमें अगर उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल होते हैं, जो खबरें आ रही हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश बचती नहीं है। लेकिन अगर जो पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा के दफ्तर पर जाते हैं तो इसको दो तरह से देखना चाहिए। एक ये कि उन्हें लग रहा होगा कि चुनाव में हम एक्स फैक्टर के तौर पर तैयार हो सकते हैं क्या, एक भूमिका बन सकती है क्या। और दूसरी जो चीज है कि वो नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू के कार्यालय पर नहीं गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बिहार की चुनाव की जो मूल बात है उसको ये तस्वीरें दिखा रही हैं। बिल्कुल आनंद जी, आपने भी ये तस्वीरें देखी। बिहार में अब क्या हम सड़क पर संग्राम होता देखेंगे? क्या ये तस्वीरें अब आम हो जाएंगी बिहार में? बिल्कुल, अब ये खूब तस्वीरें मिलेगी हमको अजय, आपको खूब बुलेटिन में दिखाने को मौका मिलेगा। और मुझे लगता है कि बिहार में हमेशा रहता है कि बंदूक और संदूक, और संदूक के ऊपर बंदूक रहती है, वैसे पैसा पीछे रहता है और बंदूक जो बाहुबल होता है उसी के आधार पर चुनाव होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब तस्वीरें बहुत आम होने वाली हैं। बिल्कुल। रामकृपाल जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी। जो हम तस्वीरें देख रहे हैं और जो एक तरह से चार्ज्ड माहौल बिहार का है, अभी तक तो ऐसा लग रहा था, राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि एक तरफा एनडीए ज्यादा भारी है, लेकिन क्या यही स्थिति रहने वाली है चुनाव में? अजय जी, जो मैं कह रहा था, बिहार एक ऐसी प्रयोगशाला है, राजनीति की प्रयोगशाला है, जहां जो दिखाई पड़ता है जरूरी नहीं है कि वही वो कोई नतीजे का संकेत माना जाए। बिहार हमेशा चौंकाता रहा है। और मैं 77 यानी सन 74 का जो जेपी आंदोलन था, शुरुआत गुजरात से हुई थी, लेकिन बिहार ने झंडा पकड़ लिया जी। और पूरे देश में परिवर्तन हो गया। अभी आपने एक शब्द जो कहा था कि इस चुनाव और पिछले चुनाव में जमीन आसमान का अंतर है, मैं एक उसी में जोड़ूंगा, जमीन आसमान का ये अंतर नहीं है। पहली बार ये चुनाव हो रहा है, सिर्फ ये राज्य का चुनाव नहीं, मैं बताऊंगा आपको जी। सुशांत, चाइना, कोरोना, ये ऐसी चीजें हैं। अब ये चलेंगे कि नहीं चलेंगे, क्या होगा, जैसा उन्होंने कहा कि संदूक के ऊपर बंदूक जी, वो चलेगी उस बिहार में जहां पे तमाम पत्र पत्रिकाओं की जो बिल्कुल एकेडमिसिया की मानी जाती है, हाईएस्ट सर्कुलेशन बिहार में होता है। आज से नहीं, दिनमान के जमाने से लेकर के, और जब जेपी इब्राहिम निकालते थे प्रजानीति, उस बिहार में, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार हमेशा चौंकाता है। और पिछला इलेक्शन भी अजय जी आपको याद है क्या मीडिया में आ रहा था और क्या हुआ अचानक, आप उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। कितने लोगों ने तो बिल्कुल बाकायदा जिता दिया था, नीतीश को हरा दिया था, लेकिन बाद में जिस तरह से बाजी पलटी है, मैं खुद एक चैनल पर बैठा हुआ था, इसलिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी चुनाव की तारीख के पहले जो कुछ अभी आपने दिखाया है, निश्चित तौर पर ये बहुत ही कोई अच्छा संकेत नहीं है। और मैं तो चाहता हूं कि ऐसा ना हो, लेकिन ये अशुभ संकेत हैं जिस तरह से बिहार में आज ठीक ऐलान के पहले जिस तरह की हिंसा हो रही है, जिस तरह से तमाम तर्क दिए जा रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। बिल्कुल। तरुण चुग जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। तरुण चुग जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर पप्पू यादव के कार्यकर्ता भारत बंद को बुलंद करने की कोशिश कर रहे थे, झड़प हुई जिसकी तस्वीरें अभी हम दिखा रहे थे।
क्या ऐसी ऐसा झड़प है की कि तस्वीरें हम और भी देखेंगे आगे भविष्य में? ऐसा है कि लोकतंत्र में हिंसा हमेशा ही निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती, लेकिन जिस तरह पप्पू यादव के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ऊपर हमला किया है, मैंने भी आपकी स्क्रीन पे ही सारा दृश्य देखा है जी। ये दुखद है। आपको प्रदर्शन करने का, आपको अपने विचार रखने का लोकतंत्र में राइट है, लेकिन आप किसी के पार्टी के कार्यालय में जाकर तोड़-फोड़ करेंगे, ये निंदनीय है। और रही बात इस समय चुनाव की, जी। 243 सीटों पर गठबंधन मजबूती से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लड़ेगा और ये हवा, जनता का मन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ है। जनता चाहती है कि किसी भी रूप से दोबारा जंगल राज, चारा घोटाला, सड़कों पर जो अपराध का तांडव होता था साहब, ये तो 15 साल पुराने नारे हैं। जंगल राज 15 साल हो गए। 15 साल की 15 साल से जंगल राज नहीं है बिहार में, नीतीश राज है 15 साल और के आपकी दर्द सहयोग की को सरकार है। 15 साल से लोगों के दर्द अभी तक जिंदा हैं। लोगों के पास एक तरफ वो जंगल राज वाली कृति है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के समय में हुए विकास की और जनता में बड़े विश्वास की। ये एक ऐसा दृश्य है जो हमें विजय की ओर लेके जा रहा है। लेकिन अभी जैसा कि रामकृपाल जी कह रहे थे, साल 2015 में जब चुनाव हुए थे, यानी कि पिछले विधानसभा के चुनाव, आपको बड़ा झटका लगा था वहां पर। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि आपका विजय रथ 2015 में उस तरह से रुकेगा जो कि हुआ बिहार में। रामकृपाल जी ठीक कह रहे हैं जी। आश्चर्यजनक थे और हम लोगों ने काफी मेहनत की थी। गठबंधन अब जीतने वाला है और निश्चित रूप से गठबंधन के हक में हवा है। उस समय जो लोग, हम लोगों ने मेहनत उस समय भी की थी, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं हुई थी। ठीक है, वो चुनाव एक अलग तरह का चुनाव था, लेकिन आज पूरा बिहार एक मन से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बिहार में सरकार आएगी। जनता चलिए, आपका भरोसा आपकी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन राजीव रंजन जी, लगातार आप यानी कि जेडीयू और बीजेपी ये कहती रही है कि हम जातीय राजनीति नहीं करते, लेकिन अगर बिहार में राजनीति करनी है तो बिना जातीय समीकरण के तो कुछ होता ही नहीं है। इस वास्तविकता से कोई इनकार भी नहीं कर सकता। बीते चुनाव में यानी कि 2015 में भी जातीय समीकरण को लेकर बहुत आरोप लगाए गए थे। उस वक्त आप यानी कि जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने थे। इस बार क्या होगा? देखिए अजय जी, सबसे पहली बात तो ये है कि एमवाई जैसे जनता दल यूनाइटेड और एनडीए ने तो बराबर विकास के एजेंडे पर काम किया और शायद बिहार में पहले जीडीपी पर बात करने वाले लोग आपको नहीं मिलते, बिहार के विकास की चर्चा नहीं होती थी। जातीय समूहों के बीच जो स्पर्धा थी, किसका वर्चस्व कहाँ रहेगा, इलाकाई कबीले और जो छत्रप थे, उन छत्रपों के बीच जिस तरीके का वर्चस्व का संघर्ष था, उसमें प्रशासन भी मूक दर्शक होता था। चुनाव में उन समूहों की बड़ी भूमिका थी। लेकिन आज अगर अत्यंत पिछड़ों की बात करें या महादलितों की बात करें तो ये जातीयता नहीं है, ये कहीं ना कहीं समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने का संकल्प है। ये विकास के आखिरी पायदान पर खड़े लोगों, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार की अगुवाई की सरकार ने बीते 15 साल में पूरे जातीय समीकरण को ध्वस्त कर दिया है? बिहार में जातीयता नाम की कोई चीज नहीं है आज। देखिए, जातीय जो गोलबंदियां होती रही हैं उनका असर अब घटने लगा है और उम्मीदवारों के व्यक्तित्व, उनके कृतित्व और पार्टियों ने जो किया है अब उस पर चर्चा होती है। कोशिश राजद की बराबर रही है कि जातीय गोलबंदियां बरकरार रहे, लेकिन दरअसल एमवाई जैसे समीकरण का भी कोई, और इसीलिए चाहे जितन मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, इन तमाम लोगों को एनडीए में शामिल करने की बात भी होती है। हम इस पर करेंगे चर्चा, क्योंकि हम कई मुद्दे हैं इस पर बिहार चुनाव पर जो इस बार सामने रहेंगे, और खास करके क्या विजय रथ को एक गति मिलेगी एनडीए की, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। 12:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बन रही है हमारे साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक सिमको